help me welcome our rock star of the day, founder Simon from Bangalore, Ankur and Taru Gupta. Thank you. Please have a seat. We are fired up. How many of you are here for the first time? You're also fired up like us now. Very nice. जब मैं पहली बार ऐसे एक रूम में आया था, I thought I came to the wrong room क्योंकि मुझे बताया गया था ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ का मैंने देखा कि लोग जंप कर रहे हैं. मुझे लगा ये कुछ पिए हुए तो नहीं है, बट बाय द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस मुझे लगा ये हमारी तरह के लोग हैं, एंड आई कुड कनेक्ट विद देम. जब मैंने पहले लोगों को स्टेज पर आते हुए देखा शुरू में, तो आई कुड नॉट कनेक्ट. मुझे लगा ये लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं, शायद ये लोग शायद पैदाइशी इतने अच्छे स्पीकर हैं, इतने अच्छे डांसर्स हैं, इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं. पर जब उनकी स्टोरीज मैंने सुनी तो आई रियलाइज कि ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं. दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक आवर्स. और दैट इज द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बिजनेस, कि हमारा बिजनेस एक इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस है. आज जो भी आपने सुना, देखा, फील किया अंदर से, इट इज स्पेशल. तरु और मैं, हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, और बैकग्राउंड से आई यूज्ड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया. आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली. और उसके बाद मैंने चिप डिज़ाइन में काम करना शुरू किया. आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ चिप डिज़ाइन कंपनी. और जब मैंने अपना जॉब शुरू किया था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में आऊँगा, एक दिन यहाँ खड़ा होऊंगा, आप लोगों से बात कर रहा हूँगा. इट वॉज कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल. क्योंकि इंजीनियर्स जैसे होते हैं ना, टिपिकल, वैसे ही मैं था. शाय, इंट्रोवर्ट, अपने और अपने कंप्यूटर से बात करने वाला, दैट्स इट. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हजारों लोगों के सामने एक दिन हम बात करेंगे. लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया और जब हमने लोगों के सामने, जब हम सक्सेसफुल हुए और फिर लोगों से बात करनी शुरू की, हमें समझ में आया कि ये तो पक्का इंजीनियर्स का बिजनेस है. बस जाना है, सच बोलना है, दिल की बात बोलना है और खत्म. एंड वी रियलाइज दैट्स ऑल इट इज. आपको जो आपने नहीं किया है वो बात ही नहीं करना है. अगर जो आपने किया आप सिर्फ वो बता सकते हैं, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी. और अगर आप आज यहाँ पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब हम इस स्टेज पे होंगे, या हम बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, हम कैसे बात करेंगे, आई वांट टू टेल यू कि जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है ना, जिन स्ट्रगल से आप निकल रहे हैं, जिन ट्रिबुलेशन से आप निकल रहे हैं, वो ही स्ट्रगल्स, वो ही स्टोरीज बन जाएंगी, और वही स्टोरीज आप यहां पर आके बात करेंगे. आपकी जो बिगेस्ट स्ट्रगल है ना, वो आपकी बिगेस्ट विक्ट्री बन जाएगी. आज आपको जो लगता है ना, ये कैसे करूं, मैं अटका हुआ हूं या मैं अटकी हुई हूं, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है मुझसे, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूं, या मैं कुछ किसी से प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल पा रहा हूं, या मैं कुछ रिटेल नहीं कर पा रही हूं, या मैं स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा हूं, आपको जो भी लग रहा है वो आपकी स्ट्रगल है. और जब आप उसे ओवरकम कर लेंगे, जब आप उस पर विक्ट्री पालेंगे, तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे इस स्टेज पर आके बात करने के लिए. और तब हजारों लोग आपकी बात सुनेंगे, एंड दे विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. दैट इज व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट. यहां पर जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की बात नहीं की. दे आर टॉकिंग ओवर हियर बिकॉज स्ट्रगल के बाद दे गॉट विक्ट्री ओवर इट. दैट विक्ट्री इज प्रेशियस. जब तक आप उस स्ट्रगल में अभी ऑन गोइंग है ना, तब तक आप यहां इन्वाइट नहीं होते. पर जिस दिन आपने उस पर विक्ट्री हासिल कर ली, उस दिन यू विल गेट इन्वाइटेड एज अ ब्रांड न्यू डायमंड. हमारी जर्नी इस बिजनेस में जैसे आप लोगों की शुरू हुई, ऐसे ही शुरू हुई. आई ऑलमोस्ट केम इनटू दिस बिजनेस बाय मिस्टेक. अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो बहुत ही पतला सा तार है जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है साथ में. आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, तो मेरा जो स्पॉन्सर था, उसने मुझे स्टार्ट किया और उसने बिजनेस क्विट कर दिया और मुझे इस बिजनेस में छोड़ गया, एंड इट चेंज्ड आवर लाइफ कंप्लीटली. अगर मेरे रूममेट ने, मेरे स्पॉन्सर ने, गणेश ने उसी दिन वो कंपनी ज्वाइन नहीं की होती जिस दिन मैंने की थी, तो हमने साथ में घर ना लिया होता. और हमने साथ में घर ना लिया होता, मैं उसे जानता ना. और हम सेम कंपनी में थे. बाय चांस हम सेम टाइम पर एक प्रोजेक्ट के लिए कैलिफोर्निया गए. अगर हम साथ में ना जाते, वी कुड हैव मिस्ड इट. अगर उस दिन मेरा रूममेट उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ना खड़ा होता और उसके अपलाइ ने उसे कांटेक्ट ना किया होता, गॉन. अगर उसने मुझे कॉल करके एक मीटिंग में इनवाइट ना किया होता, गॉन. अगर उस दिन मुझे बिजनेस समझ में ना आया होता, गॉन. मेरे रूममेट ने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे स्टार्ट कराया और बिजनेस क्विट कर दिया 2 महीने के अंदर. अगर मैंने उसके साथ उसकी बात मान ली होती और क्विट कर दिया होता, गॉन. मैं वापस इंडिया आया, मैंने बिजनेस शुरू किया और मुझे समझ में नहीं आया कैसे करूं बिजनेस, क्योंकि तब सिर्फ 7-8 प्रोडक्ट्स थे, सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे थे
और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं। मैं किसी को जानता नहीं था। आई वॉज नॉट फ्रॉम बैंगलोर। मैं 12 लोगों की लिस्ट थी मेरी सिर्फ, क्योंकि मैं बैंगलोर से नहीं हूं। और अगर मैंने उस टाइम पे गिव अप कर दिया होता, गॉन। आपको आज लगता है आप यहां बाय चांस हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब आप अपनी स्टोरी बताएंगे ना, आपको जब पीछे मुड़ के अपनी स्टोरी बता रहे होंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, क्योंकि आपको लगेगा गलती से भी अगर एक भी चीज इनमें से नहीं होती, गॉन। अंकुर गुप्ता बैठकर अभी ग्लोरीफाइड टाइपिस्ट का जॉब कर रहा होता, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे क्यूबिकल के 4 तरफ के लोग मुझे पहचानते, 3 पड़ोसी पहचानते, 5 रिश्तेदार पहचानते। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। अभी हम कहीं भी जाते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल नो अस। इट इज अनबिलीवेबल। हम ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन इस सिस्टम ने, इस रूम ने हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया है। दैट इज द पावर ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। दैट इज द पावर ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग दुनिया है। इनफैक्ट कल मैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे था हमारी यूएस टीम के साथ, और जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू की, उन सब ने बोला हैप्पी थैंक्स गिविंग, क्योंकि इट इज अ थैंक्स गिविंग वीकेंड। वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसे कहते हैं थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग इज बेसिकली हम ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट कर रहे हैं दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए, सबके लिए, कि आपने हमारी हेल्प की। मुझे लगता है कि हमें एवरी सिंगल डे थैंकफुल होने की जरूरत है, क्योंकि हम किस किस चीज के लिए थैंकफुल हो। प्रॉब्लम यह है कि हम थैंकफुल होने की जगह रोज मांग रहे हैं, भगवान 1 करोड़ रुपया दे दो, भगवान मर्सिडीज बेंज दे दो, भगवान एक अच्छी लड़की दे दो, भगवान एक वर्ल्ड ट्रैवल दे दो, भगवान ये दे दो, वो हमें कुछ उल्टा सोचने की जरूरत है। क्या आपने कभी सोचा ये 2 आंखें देख पा रही हैं आपकी? बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं अपने पैरों पर चल के यहां पे आ गया हूं स्टेज पे, अमेजिंग है। और दोनों हाथ अपने हाथ से माइक पकड़ा है, कॉलर क्लिप नहीं लगाना पड़ा, मिरेकल है। मैं आपसे बोल पा रहा हूं, टाइप करके बात नहीं करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा मिरेकल है। खाता हूं ना तो खाना अंदर जाता है, और सांस भी अपने आप आती है, पता है आपको? और जब आप ताली बजाते हैं ना, मुझे सुनाई देता है। हमारे पास कोई कारण नहीं है ऊपर वाले से कुछ मांगने का। द ओनली राइट वी हैव इज टू से थैंक यू। और आई होप आज अगर आप यहां पर बैठे हैं, तो इससे पहले कि आप विश करना शुरू करें कि मेरे पास ये हो, इनके जैसा हो, उनके जैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, आई होप आप सिर्फ 1 मिनट को रुककर और छू पाए अपने आप को और बोल पाए थैंक यू। मेरे पास फादर हैं, मदर हैं, बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं। इट्स अ मिरेकल। आपको पता है, इट्स अ मिरेकल। We have so much to be thankful about. So the first thing I would like to tell you is, रोज सुबह ना, जब मैं सुबह उठता हूं, the first thing I do is I thank God कि आज मैं फिर से उठ गया, because every day is a miracle. और हम बहुत ही अमेजिंग दुनिया में रह रहे हैं। बहुत 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 साल पहले जो जमाना था ना, उसे हंटर गैदरर एज कहते थे। हंटर गैदरर एज का मतलब था, या तो हंटिंग करते थे लोग, जानवर मार के खाते थे, या गिरे हुए फ्रूट्स को चुनते थे। हंटर गैदरर एज, मिलियंस ऑफ सालों तक वो हंटर गैदरर एज चली। उसके बाद आई एग्रीकल्चर एज। एग्रीकल्चर एज में लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल एज, आज से सिर्फ 250 साल पहले, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जब मशीन बननी शुरू हो गई। और जब मैं पैदा हुआ अराउंड दैट टाइम, और थोड़ा उसके बाद में जब मैंने जॉब करना शुरू किया, इंफॉर्मेशन एज आ गई। इंफॉर्मेशन एज का मतलब था कि अभी मशीन नहीं चाहिए, अभी खेत नहीं चाहिए, अभी जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो किंग है। इंफॉर्मेशन एज। पर हर एज का टाइम ना छोटा होता जा रहा है। वो हंटर गैदरर एज लाखों साल तक चली, एग्रीकल्चर एज दसियों हजार साल तक चली, इंडस्ट्रियल एज सिर्फ 250 साल चली, इंफॉर्मेशन एज सिर्फ 25 साल ही चली। लेकिन मेरे ख्याल से हम अब इंफॉर्मेशन एज में भी नहीं है। आप हर चीज गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं। आपको बॉम्ब बनाना है ना, गूगल पे अवेलेबल है। आपको किसी की बीमारी ठीक करनी है, वो भी गूगल पे अवेलेबल है। सब कुछ इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। मेरे ओपिनियन में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, जिस एज में, वो है इमेजिनेशन एज। इमेजिनेशन एज। क्योंकि आज अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है ना, और उसके लिए क्या चाहिए पता है आपको? इंस्पिरेशन चाहिए।
उस इमेजिनेशन को यूज करने के लिए। अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है ना, वो सारी मशीन भी बेकार है, वो इंफॉर्मेशन भी बेकार है सारी, वो सारा गूगल भी बेकार है, क्योंकि आपको पता नहीं उसको यूज कहां करना है। और उस इमेजिनेशन को यूज करने के लिए हमें चाहिए इंस्पिरेशन। वो इंस्पिरेशन मिसिंग है हमारी लाइफ में, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं ना, हमारे चारों तरफ हर आदमी हमें क्या बोल रहा है? तुम नहीं कर सकते, तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते, तुम बड़ा घर नहीं खरीद सकते, तुम कुछ लाइफ में बड़ा नहीं कर सकते, नहीं 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 नहीं। हम यही सुनते आ रहे हैं। और हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड में आते हैं स्टेज से, लोग क्या बोलते हैं स्टेज पे आके? यू कैन डू इट। सच में, आपको पता है, जब मैं पहली बार आया ना यहाँ पर, यू कैन डू इट सुना, यू कैन डू इट, मेरे को लगा बेवकूफ बना रहा है यार स्टेज पे खड़े होके, इसको क्या फर्क पड़ता है यू कैन डू इट मैं करूं या नहीं करूं। फिर अगले ने भी बोला, शायद सारे झूठ बोल रहे थे, पर आपको पता है सेमिनार खत्म होते होते मैं विश्वास करने लग गया, आई कैन डू इट। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। अगर पॉजिटिव है ना, तो झूठ भी बहुत अच्छा है। अगर आप आज झूठ में भी विश्वास कर लेना, आई कैन डू इट, आपकी लाइफ बन गई, इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ टुडे। सच में। तो वी आर इन दैट एज, वी आर इन एन अनबिलीवेबल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। मैं आपको बता रहा हूं, एंड आई रियली बिलीव इट। मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट डिजाइन कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि उसमें टाइटल क्या लिखूं, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, क्या मिला है हमें इतने सालों में इस बिजनेस से। तरु और मैं, हम लोग अब 17 साल से इस बिजनेस में, 17 लॉन्ग ईयर्स। इट लुक्स लाइक, साउंड्स लाइक जस्ट लाइक जैसे कल ही शुरू किया था हमने बिजनेस, बट इट्स बिन 17 ईयर्स। और बहुत सोचने के बाद जब मुझे 4-5 वर्ड्स में डिस्टिल करना था अपने इस बिजनेस के एक्सपीरियंस को 17 साल के, तो मैंने उसका टाइटल दिया द जॉय ऑफ लिविंग। द जॉय ऑफ लिविंग। अगर आप ये बिजनेस बिल्ड करेंगे ना ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, आप एक ही चीज बोल पाएंगे, आई गॉट द बेस्ट आउट ऑफ लाइफ। लाइफ में जितनी बढ़िया चीजें थी ना, जो जूस था, वो मिल गया मुझे। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। मेरे हिसाब से 3 चीजों का बैलेंस, मोटी मोटी चीजों का बैलेंस चाहिए हमें अपनी लाइफ में, जॉय के लिए, लाइफ ऑफ जॉय के लिए। हमें हेल्थ चाहिए, वो हेल्थ के बिना सब बेकार है, ऑल यूजलेस, बिल्कुल बकवास है। दूसरा चाहिए वेल्थ, हेल्थ बहुत अच्छी है, साथ में वेल्थ है, अमेजिंग, डेडली कॉम्बिनेशन। और तीसरा चाहिए विजडम, क्योंकि विजडम के बिना हेल्थ भी बिगाड़ लेंगे और वेल्थ भी गायब हो जाएगी। ये 3 चीजें चाहिए। ओवर द इयर्स हमें समझ में आया कि ये बिजनेस एक ऐसी जगह है कि ये बिजनेस नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये जीने का एक तरीका है। और दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस बिजनेस ओवर द इयर्स। हमने अपनी हेल्थ के बारे में चीजें समझनी शुरू की, सीखनी शुरू की, जितने हमें कभी भी नहीं पता थी। हमने ज्यादा अच्छा खाना शुरू किया, ज्यादा अच्छी तरह से रहना शुरू किया, ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू किया, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। क्योंकि हमने अपने चारों तरफ लोगों को ऊपर उठते हुए देखा, और हमने हर टाइम सुनना शुरू किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द राइट फूड, द राइट एक्सरसाइज, द राइट लाइफस्टाइल, द राइट माइंडसेट। पर उससे भी ज्यादा पता है आपको हेल्थ कहां से आती है? हेल्थ सिर्फ बॉडी से नहीं आती है। इनफैक्ट दुनिया में बॉडी की प्रॉब्लम्स तो खत्म होती चली जा रही हैं। आज से 15 साल बाद बॉडी की प्रॉब्लम शायद बचे ही ना, सारी प्रॉब्लम यहां नीचे से ऊपर चली गई है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स यहां की प्रॉब्लम्स हैं। वायरल फीवर बॉडी से होता है, पर डायबिटीज बॉडी से नहीं होती है। स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम बॉडी से नहीं है, स्ट्रेस। हमारी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्ट्रेस। डिप्रेशन में लोग क्यों? स्ट्रेस। मुझे लगता है इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस लाइक दिस, अनबिलीवेबल, यू कैन नेवर एवर लैंड देयर। आपने आज सुना होगा, प्रवीण और मीनाक्षी, प्रवीण बता रहे थे उनकी मॉम की एज है 72 इयर्स, वो अब कार चलाना सीख रही हैं। प्रवीण्स डैड जस्ट पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बैक। नॉर्मली ऐसी स्टेज पर आदमी डिप्रेशन में आ जाता है और बोलता है माय लाइफ इज डन, मेरी जिंदगी हो गई। और उनकी लाइफ में एक न्यू होप है। आपने वो फोटो देखा मंथन को और उनकी मॉम को डांस करते हुए? ब्यूटीफुल। क्या प्राइस पे करेंगे आप उसके लिए? कोई प्राइस नहीं पे कर सकते आप, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम होप फॉर लाइफ। उनकी लाइफ में एक नई होप है, आई कैन डू इट। वो मैजिक है, मैजिक। मैं अभी अनिरुद्ध घोष से बात कर रहा था पीछे, उनके फादर की एज 86 इयर्स,
और अनिरुद्ध बोल रहे थे कि ही इज सो फायर्ड अप अबाउट लाइफ, उनको जो भी मिलता है ही टॉक्स अबाउट हेल्थ, बिजनेस एंड ही डायरेक्ट्स देम टू मी। इस बिजनेस में ना आप कभी ओल्ड हो ही नहीं सकते। जैसे आदमी का रिटायरमेंट पास में आता है ना, उसका डिप्रेशन लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसकी जो नीड थी दुनिया को वो खत्म होती जा रही है। अब कोई उससे बात नहीं करना चाहता, कोई उसकी डिमांड नहीं है दुनिया में, कोई उसकी वैल्यू नहीं रह गई है। और हमारे बिजनेस में आपने कांति काला को देखा है? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है एलआईसी का, कांति जहां भी जाते हैं जो भी करते हैं उस पर अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। दुनिया में मजाल है किसी 22 साल के लड़के की जो कांति जितना घूमता और कांति जितना मस्ती करता हो। अनरियल। कांति और लता की एज पर उनके चारों तरफ हजारों लोग हर टाइम है। लोग उनके साथ 5 मिनट स्पेंड करना चाहते हैं बस किसी तरह से। दैट इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ बीइंग नीडेड। किसी को मेरी जरूरत है, आई कैन ऐड वैल्यू टू लाइफ। वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगी, आपकी हेल्थ को हमेशा परफेक्ट रखेगी, आपके सारे लेवल, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब बराबर, क्योंकि आप फायर्ड अप फॉर लाइफ हैं। इस बिजनेस से बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है, एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 22 साल के हैं और 25 साल के हैं और 35 साल के हैं ना, डोंट थिंक कि 55 और 65 बहुत दूर है, पाप ऐसे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में और डायमंड जा रहे हैं ना साथ में, you'll have the joy of living. दूसरा है वेल्थ। वेल्थ, अनलिमिटेड वेल्थ। यहां पर कोई कैपिंग नहीं है, मेरा सैलरी मेरे बॉस से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां पर कोई लिमिट नहीं है, और यहां पर टाइम भी नहीं है। अच्छा, आपका अभी 4 साल हुआ है पिछले प्रमोशन का, अब अगला प्रमोशन आपका ड्यू है। मेरा अगला प्रमोशन अगले महीने ड्यू हो सकता है। मैं चाहूं तो क्राउन एम्बेसडरशिप नेक्स्ट मंथ शुरू कर सकता हूं, पर काम मुझे करना पड़ेगा। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। मैं कुछ भी कर सकता हूं इस बिजनेस में, मैं कहीं भी जा सकता हूं इस बिजनेस में, प्रोवाइडेड आई एम विलिंग टू पे द प्राइस। कोई अपर लिमिट नहीं है इस बिजनेस में। आप कितना, आपका जितना बड़ा ड्रीम है ना, आप उतना, आप हम सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप वहां आखिरी सीट में बैठे हो सकते हैं, वहां आप ऊपर बैठे हो सकते हैं। आपकी एज 22, 25, 52, 62 कितनी भी हो सकती है। आप जेल से हो चाहे आप येल से हो, आप इस बिजनेस में डायमंड जा सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। इतने सालों में ना हमारे बिजनेस में कोई लैटरल एंट्री नहीं है। लैटरल एंट्री समझते हैं आप? आपका सेकेंड नेम अंबानी है, आपका सेकेंड नेम कोई बहुत अच्छा नाम है, तो आप बैकडोर एंट्री कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर सुना है आपने इंडिया में? आप रिकमेंडेशन लेटर लेके पास नहीं जा सकते, प्लीज मुझे डायमंड पे एंट्री दे दीजिए। डजंट वर्क। और आपको एक बात बताऊं मैं, एक बार चेतन रस्तोगी इंडिया आए थे गो डायमंड में, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कही, बोला कि जैसे जैसे आप किसी भी फील्ड में ऊपर जाते हैं ना, आपको उस फील्ड की वीकनेसेस और कमियां पता चलनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, एट माई लेवल इन दिस बिजनेस, आई एम ऑलमोस्ट एट दैट लेवल इन दिस कंट्री एटलीस्ट। और आज तक आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन इन दिस बिजनेस। इट इज अनबिलीवेबल। आप मुझे बताइए कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जहां आप ये क्लेम कर सकते हैं कि करप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा एक डाउनलाइन है, वो हैकिंग करता है। मैंने उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया, तेरे को अगर हैकिंग में कुछ करना है ना, पीवी चेंज करके दिखा। होगा तू बहुत बड़ा हैकर, 2-3 जीरो लगा के दिखा तो मानेंगे हम। नहीं कर पाया। इट्स अ करप्शन फ्री बिजनेस। आप सिंगल लेडी हो सकते हैं, आप एल्डरली जेंटलमैन हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। आप देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। यू कैन बिल्ड अ बिजनेस। वी हैव एन एग्जांपल हु हैज ब्लास्टेड दिस बिजनेस, है ना। अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएशन पॉसिबिलिटी। और सबसे अमेजिंग बात आपको पता है क्या है? जब एक स्टडी है, जितने लोगों की लॉटरी लगती है ना, वो लॉटरी लगने के बाद 5 साल के अंदर अंदर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहां वो लॉटरी से पहले थे। क्योंकि लॉटरी लगना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है, लॉटरी के साथ विजडम नहीं आता है, उस पैसे को संभालने की नॉलेज नहीं आती है। जैसे जैसे हमने ये बिजनेस बिल्ड किया ना, वी गॉट द काउंसलिंग फ्रॉम आवर अपलाइन कि इस पैसे का करना क्या है। आपने प्रवीण मीनाक्षी का देखा, उन्होंने सी क्लास मर्सिडीज बुक की है। आपको क्या लगता है उनके पास अभी अभी पैसे आए हैं?
उनके पास 10 साल से उतने पैसे हैं कि वो 4 सी क्लास मर्सिडीज ले सकते हैं, लेकिन दे काउंसल्ड अपलाइन, एंड दैट इज व्हाई दे आर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम. जब हम बाहर देखते हैं ना दुनिया में, बाहर की दुनिया में, मैं देखता हूं लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फर्नीचर और बड़े बड़े घर हैं उनके पास, पर एक्चुअली हैं बैंक के. मतलब अभी आपके पास हैं, जब तक सब ठीक है. पीपल आर लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स. और मैं अपने बिजनेस में देखता हूं डायमंड्स, ईडीसीज, डबल डायमंड्स, मैं देखता हूं सारे लोग अपने मीन्स से कम में रहते हैं. कोई अपनी इनकम के 20% में रह रहा है, कोई अपनी इनकम के 30% में रह रहा है, कोई अपनी इनकम के 10% में रह रहा है. 90% इन्वेस्ट हो रहा है, सेव हो रहा है. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल विजडम. तो पैसा बहुत अच्छी चीज है, पर उस पैसे को संभाला कैसे जाए वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. दिस बिजनेस विल नॉट जस्ट गिव यू द मनी, इट विल गिव यू द नॉलेज टू कीप दैट मनी एंड मल्टीप्लाई दैट मनी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके दोस्त कौन है? आपके जैसे ही है ना. आपके पड़ोसी कौन है? आपके जैसे, इसलिए तो आपके मोहल्ले में, आपकी बिल्डिंग में, आपकी कॉलोनी में रहते हैं. आपके कलीग्स क्या हैं? उनकी सैलरी आपके बराबर है, तभी तो आपकी लंच टेबल पे बैठते हैं. आपके अपने सीईओ की लंच टेबल पे बैठ सकते हो क्या जाके? अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ खाना खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते. आप उस क्लब में जाते हो क्या जहां पर सीईओ जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि उसका सैलरी और इनकम लेवल अलग है, आपका अलग है. हम सब अपने चारों तरफ अपनी तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल वही है जितना बाकियों का है. और हम बातें कौन सी कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं. इसलिए हम कहां हैं? जहां वो है वहीं हम हैं. और हम कहां रहेंगे? वहीं रहेंगे जहां हैं. लेकिन पता है आपको, इस बिजनेस में आपके पास एक फ्री एसोसिएशन अवेलेबल है, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठने का, बात करने का, जिनका फाइनेंशियल लेवल आपसे कहीं ज्यादा है, सोच का लेवल आपसे कहीं ज्यादा है, जिनकी लाइफ की विक्ट्रीज आपसे कहीं ज्यादा है. और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, तो उनका नॉलेज, उनका एक्साइटमेंट, उनका इंस्पिरेशन आपके अंदर रब इन कर जाता है. कुछ ज्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ता है उनसे, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके आपके अंदर एक चेंज आ जाता है. एंड दैट इज द रियल सीक्रेट टू वेल्थ इन माय ओपिनियन. वो जो बैक स्टेज है ना, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, क्योंकि वहां जो एनर्जी है ना, वो डिफरेंट है. हम आपस में क्रॉस लाइन हैं सारे, हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट कि हम साथ में हैं और हमारी स्ट्रगल सेम है, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स एंड वी आर इंस्पायरिंग ईच अदर. आपको क्या लगता है, अभी प्रवीण पटेलिया, कीर्ति शाश्वती, वो लोग ईडीसी हो गए, आपको क्या लगता है अंकुर तरु रात को सो रहे हैं क्या? नहीं सो रहे हैं. वो कहते हैं ना, हमारा बिजनेस लिक्विड ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगी, लिक्विड आपको जीने नहीं देगी. वी आर ऑलवेज इंस्पायर्ड टू डू मोर, बी मोर, हैव मोर, डू मोर. ये इस बिजनेस की ब्यूटी है. एंड थर्ड इज विजडम. जो विजडम आपको इस बिजनेस के थ्रू मिल सकता है, वो कहीं अवेलेबल नहीं. आप कन्वेंशनल बिजनेस शुरू करते हैं, आपको कौन काउंसलिंग देता है? आपने एक स्टोर लगाया, आपने एक इंडस्ट्री लगाई, आपने एक कंपनी लगाई, कौन है जिसको आप फोन उठा के पूछ सकते हैं, अब मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, मैं फंस गया हूं, मैं अटक गया हूं. अगर कोई बताता है भी, आपको डर लगता है, क्योंकि वो आपको झूठ बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि कंपटीशन खत्म हो जाए. दिस इज अ बिजनेस जहां पर मैं अपने अपलाइन को कॉल कर सकता हूं, अपने मेंटर को कॉल कर सकता हूं और पूछ सकता हूं. और जब मैं बात कर रहा हूं ना, मेरे बात करते करते उनको समझ में आ जाता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उन्होंने वो कर चुके हैं जो मैं करना चाह रहा हूं. Somebody has already walked through the minefield. That's beautiful. माइनफील्ड पता है आपको क्या होती है? वो बारूद बिछाया हुआ होता है पूरे, जिससे कोई जा ना पाए, और उस पे से जो टिपटो करके जा चुका होता है ना, एक एक जगह बच के, आप सिर्फ उसके फुटस्टेप्स पे पैर रखते जाइए, बिना मरे आप भी उस तरफ पहुंच जाएंगे. दैट्स वॉकिंग थ्रू द माइनफील्ड. आपका अपलाइन वो कर चुका है. He's already done it. आपको तो सिर्फ ढूंढना है उसने कहां पैर रखा था, और रखते जाना है, and you're done. That wisdom is available to you. कहां पर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है? होता है. नॉर्मली क्या होता है, वाइफ किससे बात करती है? अपने दोस्तों से. हस्बैंड किससे बात करता है? अपने दोस्तों से. वाइफ के दोस्त क्या बोलते हैं उसको? अरे बहुत अकड़ दिखा रहा है, बाहर निकाल दे उसको. और हस्बैंड के दोस्त क्या बोलते हैं? तू आदमी नहीं है क्या, दिखा दे उसको. और क्या होता है फिर? इट्स ऑल डाउन हिल. यहां पे आप अपलाइन के पास जाते हैं और बोलते हैं वाइफ ऐसे कर रही है, तो अपलाइन क्या बोलता है? पक्का तुम्हारी गलती होगी.
इट इज ब्यूटिफुल. ऐसा कौन सा सिस्टम है दुनिया में जहां पर किसी और की सक्सेस आपकी सक्सेस पर डिपेंडेंट है? ना सिर्फ बिजनेस की बल्कि लाइफ की सक्सेस. दैट इज ब्यूटिफुल. मणिपाल और रेणुका को अंकुर और तरु की लाइफ के हर एस्पेक्ट की चिंता है. हम पैसा कहां खर्चा कर रहे हैं उसकी भी चिंता है. हमारी रिलेशनशिप कैसी है, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे बच्चे कैसे हैं. क्योंकि कुछ भी हिलता है ना, इट अफेक्ट्स द बिजनेस. दे वॉन्ट अस टू हैव अ फुल लाइफ. वो चाहते हैं कि हमारे पास जॉय ऑफ लिविंग हो. दैट इज वॉट दे एस्पायर फॉर. और आपके पास भी ऐसा एक मेंटर अवेलेबल है. आपको सिर्फ हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत है उस हाथ को मिलाने के लिए. आपको सिर्फ फोन उठाने की जरूरत है और आपको उनका दिल खुला है आपको देने के लिए, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू टेक इट. तो अगर आप नए हैं यहां पर, आज आप फर्स्ट टाइम यहां पर बैठे हैं, या हो सकता है आप 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से बिजनेस में हो और आप वंडर कर रहे हैं ये क्या है, मुझे करना क्या है, कैसे प्रोडक्ट बेचना है, कैसे लोगों को लाना है, कैसे नेटवर्क क्रिएट करना है. डोंट वरी अबाउट इट. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आपको बिग पिक्चर समझ में आ गई ना, तो स्मॉल थिंग्स आर वेरी इजी टू फिगर आउट. मैंने जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया था ना, मेरी कंपनी तो चिप डिजाइन कंपनी थी. उन्होंने मेरे को एक टेस्टिंग का काम दे दिया. आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको टेस्टिंग करना है. मैं सुबह से लेकर रात तक वो टेस्टिंग करता था. ऐसा बटन दबाता रहता था, ऐसा और वो चलता रहता था. और नेक्स्ट वन उसको एक्सेल शीट पे डालता था. मेरे को लगा मैं बीकॉम कर लेता ज्यादा अच्छा था, बीटेक क्यों किया IIT जाके. ऐसा काट. तो मेरे MD ने मेरे साथ मीटिंग किया 3 महीने बाद. उसने पूछा कि आपको क्या लगता है, आपने नया कंपनी ज्वाइन किया है. मैंने उसको बोला कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं यहां कर क्या रहा हूं. वो बोला कि नहीं एवरीथिंग विल बी ओके, यू आर ग्रेट. अगले हफ्ते उसने कंपनी छोड़ दी. उसको नहीं पता था वो वहां क्या कर रहा है, मेरे को क्या पता था मैं वहां क्या कर रहा हूं. ये प्रॉब्लम है सबके साथ. इट्स नॉट अनकॉमन. आप जिससे सजेशन मांगने जा रहे हैं वो खुद ही खुदकुशी करने जाने वाला है. ऑलमोस्ट. पर अगर वो मुझे समझा देता ना कि जो टेस्ट केस तुम लिख रहे हो ना, वो चिप का हीट टेस्टिंग करता है, उससे चिप में हीट कम आएगा, उससे वो गर्म कम होगा, उससे उसका पावर कंजम्पशन कम होगा, वो टीवी में जाएगा, उससे बड़ा टीवी ज्यादा टाइम चल पाएगा, उससे हम बहुत ब्यूटीफुल टीवी बना पाएंगे. मैं जिंदगी भर टेस्टिंग कर सकता था क्योंकि मुझे बिग पिक्चर पता होती. मुझे पता होता मेरा ये टक 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 किधर जा रहा है. अगर आप ये समझ गए ना कि इस बिजनेस से आपको जॉय ऑफ लिविंग मिल सकती है, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट बेचना है, लोगों से बात करना है, नो सुनना, इट्स नथिंग. इट्स अ पीस ऑफ केक. तो रॉकेट साइंस नहीं है ये बिजनेस. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. इट्स वेरी सिंपल. वी कैन टीच यू हाउ टू डू दिस. तरु और मैं, हम साथ में बिजनेस करते हैं. वी आर वेरी 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 एक्साइटेड. आप सोच नहीं सकते हैं, लोगों की नींद टेंशन से हराम होती है, हमारी नींद एक्साइटमेंट से हराम है. सीरियसली. क्योंकि हम इतने एक्साइटेड हैं इस बिजनेस के बारे में कि we just cannot sleep. We are raring to go and break new pins and break new diamonds. And I'd like to hear from Taru, and please give her a big hand. Thank you. Thank you everyone. आज आप लोगों ने पिछले कुछ घंटों में आपने you've seen everything, है ना. जितना आप देख सकते थे, इस बिजनेस के बारे में समझ सकते थे. आपको ये तो पक्का पता है कि ये पॉसिबल है. आपको ये भी पता है कि it is absolutely worth it. और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि you deserve a life like this. You and your family, your kids deserve a life like this. तो इसमें कोई confusion नहीं है. और आपको शायद इतनी सारी न्यू EDCs की स्टोरी सुन के समझ में, न्यू EDCs, डायमंड, सबकी स्टोरी सुन के समझ में आ गया होगा. और आप खुद भी फेस कर रहे हैं कि everybody will not be there in this journey with you, है ना. ये स्मूथ राइड होने वाली तो नहीं है. तो ये तो गिवन फैक्ट्स हैं हमारे बिजनेस के. तो ये सारी फाइट हमारी किसके साथ है? द फाइट इज नॉट विद द वर्ल्ड, द फाइट इज विद आवरसेल्व्स, है ना. और कोई फाइट है ही नहीं इस बिजनेस में. पूरा फंक्शन आपके लिए एब्सोल्युटली वर्थ इट है. अगर आप आज ये बिलीफ लेके चले जाएं कि दिस बिजनेस इज पॉसिबल फॉर यू, गोइंग डायमंड इज पॉसिबल फॉर यू. और कोई देखिए, ये हम अभी अंकुर भी बात कर रहे थे ना, आई कैन डू इट. इट्स नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, लेकिन आई कैन डू इट सच है. इट इज़, पहले लगता था ना कि बस कहने के लिए कहते हैं, कहने के लिए नहीं कहते हैं. ये एक्चुअली दैट इज़ अ रियलिटी. लेकिन उस आई कैन डू इट के पीछे बहुत सारा काम छुपा हुआ है, बहुत सारा सेल्फ डिसिप्लिन छुपा हुआ है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है कि भाई हमको इस बिज़नेस को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना होगा. हमने अभी 1 साल पहले अपना घर कंस्ट्रक्ट किया, है ना. और
अभी हम किसी और का घर बनते हुए देखते हैं, तो जब उसकी फाउंडेशन डल रही होती है तो मैं और अंकुर कई बार सोचते हैं कि अगर किसी ने हमें ये बता दिया होता ना कि कितना टीडियस प्रोसेस है, तो शायद हम डर जाते। वही डायमंड जाने के बराबर है ना। तो एक चीज़ समझना है कि आपको, वो बोलते हैं ना कि अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। वही हमारे बिजनेस में हो सकता है ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो, तो आपको बहुत दूर नहीं देखना है। वो जो जब घर बन रहा था ना, हमको एक ही चीज़ समझ में आ रही थी, जो फाइनल पिक्चर थी उस घर की, वो हमारे दिमाग में क्लियर थी, वो विजुअलाइजेशन क्लियर था, वो बार बार वो एफर्ट, हमें एफर्ट ही नहीं लगता था, क्योंकि उसके जो एंड में मिलने वाला था उसके लिए वो हमारी एनर्जी को फ्यूल करता था। तो अगर आज आप जो स्टेज पे देख रहे हैं, जो लाइफस्टाइल, जो पैकेज आप इस बिजनेस में देख रहे हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो डोंट वरी अबाउट द स्मॉल स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक, है ना। तो कभी भी बिजनेस, जैसे बहुत चीज़ें होती है ना, हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि डोंट डू इट लाइक अ जॉब। उसका मतलब क्या है कि बेमन से हम कर देते हैं, है ना। तो बिजनेस में बेमन से आप कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव यू। देखिए, हमारे बिजनेस में फिजिकल एफर्ट एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ नहीं सकता। हम दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। 12 घंटे के 24 घंटे तो नहीं हो जाएंगे। तो आउटपुट कैसे चेंज होता है? जो लोग, जब हमारी पूरी एनर्जी बिजनेस पे फोकस्ड होती है, हमें एक डिफरेंट तरह का आउटपुट मिलता है, और जब हमारी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड होती है, डिवाइडेड होती है, तो कुछ अलग तरह का आउटपुट मिलेगा, है ना। तो बिजनेस में हम घंटे नहीं बढ़ा सकते, पर उन घंटों की क्वालिटी एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड, उन घंटों की क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमें 2 साल तक लग के हम सब कुछ भूल के ये बिजनेस कर लेना, तो बिजनेस जो जहाँ जिस लेवल पे आप पहुँचाना, एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। आप लोग पता है, बहुत सारे टाइम जब आप एग्जाम्पल सुनते होंगे, आप जब भी डायमंड्स को सुनते हैं, कितने लोगों को ये अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, मैं भी इस सिचुएशन में मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, मैं भी बिल्कुल सेम डिसीजंस लेती हूँ। आपको पता है फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग स्टेज पे आके बात कर रहे हैं, वो डिसीजंस पे लंबे समय तक टिके रहे। तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि वो डिसीजंस आपने नहीं लिए, बट वो लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम तक हम ले सकते हैं कि नहीं, वो इस बिज़नेस की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। देखिए, हम फॉर मदर्स, फॉर विमेन, हमारा घर, बच्चे, फैमिली और बिजनेस, दोनों ही ऐसे फ्रंट्स हैं जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हम वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और दोनों ही जगह, हिंदी में कहते हैं ना, घास नहीं काट सकते। तो वो हिसाब है कि बहुत, आप में से कितनी लेडीज़ को लगता है कि किसी दिन मुझे लगता है मैं बहुत थक गई, मेरे को अपने लिए टाइम नहीं है, बहुत ओवरवेलमिंग सा लगने लगता है दिन बिजनेस। आई टेल यू वन थिंग, वी ऑल्सो फील द सेम सो मेनी टाइम्स, बट एंड ऑफ द डे एक ही ख्याल आता है कि इज इट स्टिल वर्थ इट, है ना। तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू इट, बी फाइन विद इट। 2 चीज़ हमें बिजनेस के लिए चाहिए होगी कि डिसिप्लिन तो हमको करना ही करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज तो हमें बिजनेस के लिए सेट करनी ही पड़ेंगी, और आपको पता है किन चीज़ों को ना बोलना है, कैसे अपने एनर्जी ड्रेनर्स ढूंढने हैं, कैसे अपने टाइम स्टीलर्स, हम सबको पता है। सिर्फ ये फिर क्यों बोलते हैं बार बार कि एक सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा? आप सुनते हैं ना बार बार कि जब हमने सॉलिड डिसीजन लिया हम डायमंड चले गए। एक्चुअली सिचुएशंस नहीं चेंज होती हैं, सिचुएशंस सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्स? डू वी रिएक्ट, डू वी रिस्पॉन्ड? तो सिचुएशंस चेंज नहीं होंगी, वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन डिस्पाइट द सिचुएशंस, कैन आई बुक माई कैलेंडर, कैन आई वर्क हार्ड इन माई बिजनेस? आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द वर्किंग विमेन, क्योंकि पता है, क्योंकि उनकी इनकम फैमिली को कंट्रीब्यूट करती है। टायरलेसली वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जॉब करते हैं। द ओनली वे आई सॉ इन दिस बिजनेस फॉर माई सेल्फ वॉज वेरी सिंपल, कि अगर मुझे इस बिजनेस से इतना कुछ मिल सकता है, मैं 8 घंटे का कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकती? बट दैट इज अ स्टैंडर्ड आई सेट फॉर माई सेल्फ, है ना। वो आप सबको सेम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, और आप बिजनेस को फास्ट ट्रैक पे करना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन विमेन की कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है, ये बात तो पक्की है। एक लीडर कौन होता है? जॉन मैक्सवेल मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स हैं, और वो हमें वो लिखते हैं, मार्क ऑफ अ लीडर क्या है कि आपको, यू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड यू आर स्टिल वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, है ना। कि रियलिटी जो भी हो, हमने डिफरेंट फेजेस में बिजनेस किया। जब हम एमरल्ड गए, हम ऑब्वियसली न्यूली मैरिड, वी वेंट प्लैटिनम टुगेदर, फिर हम एमरल्ड गए। उस समय हमारी लाइफ में एक ही और कुछ था ही नहीं, बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। हमारे बिजनेस का स्टेज 2 आया, बच्चे आए, इतने सारे, लाइक 2 बच्चे हैं हमारे, एक 13 साल का बेटा है, 7 साल की बेटी है।
फैक्ट्स ऑफ लाइफ केप्ट चेंजिंग बट फोकस इन द बिजनेस नेवर चेंज्ड, है ना. तो वो हमारा इट्स अ चॉइस. तो दोनों ही रोल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे देखिए एक जगह अग्रेसिव होना, एक जगह फोकस्ड होना इज़ नॉट अ चॉइस. अगर हमें इस बिजनेस में बड़ा बनना है तो हमें दोनों फ्रंट्स को इक्वली बैलेंस भी नहीं होगा, लेकिन दोनों में अग्रेसिव रहा जा सकता है. तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. बहुत बार हमारी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी, फिजिकल कैपेसिटी लिमिटेशन नहीं है. बहुत बार हमारी ग्रोथ के लिए मेंटल कैपेसिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ अ लिमिटेशन. सिस्टम जो हमारा ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है ना, मैं आपको कुछ मैजिकल चीज़ें बताती हूँ. जब मैं बिजनेस में बहुत नई थी, हम लोग न्यूली मैरिड थे, बच्चे नहीं थे, मैं बहुत सीडीज हम सब सुनते ही हैं. मैं आपको बताती हूँ वो हैंडी कैसे आती हैं एंड हाउ डज इट टेक यू ऑन अ ग्रोथ पाथ. मैं शुरू से सीडीज़ में सुनती थी. हमारे अपलाइंस रेणुका रेड्डी और उनके भी अपलाइंस लता गाला, वो हमेशा बोलते थे कि जब आपके छोटे बच्चे होते हैं, मैं उस स्टेज में नहीं थी तब, वो बोलते थे कि जब आपके छोटे बच्चे होते हैं तो आप बहुत चिंता करते हो कि उनको कौन खाना खिला रहा है, कौन उनके डायपर्स चेंज कर रहा है. वो डायपर्स चेंज करने का एग्जाम्पल देते थे कि योर चिल्ड्रन विल नॉट रिमेंबर हु चेंज देयर डायपर्स व्हेन दे वर यंग. वो हमेशा बोलते थे. तब हमारे बच्चे नहीं थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिमाग में स्टोर हो गया. मैंने और यूएस के कुछ लीडर्स की टॉक सुनी और वो बोलते थे कि हम अपने बच्चों को किसी और के भरोसे रख के जाते हैं एंड द बिलीव, द प्रेयर विद विच वी गो आउट इज When I step out, God will step in. अभी हमारे बच्चे नहीं थे, ठीक है. बहुत बार मैं सीडीज में मैं सुनती थी कि वो बताते थे कि हम फंक्शन जाते थे अननोन बेबी सिटर्स के पास बच्चे रख के, और पूरे रास्ते हम रोते हुए जाते थे और बच्चे मस्त होते थे 5 मिनट के बाद, है ना. ये सब आई लिसन्ड टू ऑल दिस. लेकिन मैं आपको फ़र्क बताऊं, व्हेन आई हैड माई चिल्ड्रन, ये सारा मेमोरी से रिट्रीव हो गया एंड आई कुड अप्लाई इट, है ना. नॉलेज हम सबके पास है. बात यह है कि जब लाइफ में वो सिचुएशन आएगी, आप वो अप्लाई करोगे या नहीं करोगे. आपने कितने लोगों ने सुना है कि अभी मैं रिसेंटली एक टॉक सुन रही थी, कनाडा में डायमंड्स हैं सिद्ध और रूप गांगुली, तो शी वाज टॉकिंग अबाउट अ हेल्थ सिचुएशन. और उस सीडी में आई वाज सो इम्प्रेस्ड टू लिसन कि हेल्थ सिचुएशन के बाद भी शी कुड डू सो मच इन द बिजनेस. तो क्वेश्चन ये नहीं है कि पॉसिबल है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि जब मेरे साथ वो होगा, will I have the courage to do the same thing, है ना. बहुत बार मैंने सुना कि, है ना, ये आपने अभी शाश्वती को देखा और बहुत सारे लीडर्स की आप स्टोरी सुनोगे कि हस्बैंड वाइफ इनिशियली इक्वल फुटिंग पे बिजनेस नहीं करते, है ना. तो मैंने बिजनेस में सुना था शुरू में कि व्हाट इज द टॉक इन योर हाउस. जब आपके घर में और कोई नहीं होता तो आप हस्बैंड वाइफ आपस में क्या बात करते हो. और मैंने ये भी सुना कि इफ योर स्पाउस इज डाउन, कैन यू होल्ड द फोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या आप आगे बढ़े रह सकते हो. तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, आपने भी ये सब सुना है, लेकिन जब आप उस सिचुएशन के बीच में होते हो, आर यू विलिंग टू अप्लाई इट, है ना. तो अगर वो हम कर सकते हैं, हमारे बिजनेसेस विल स्काई रॉकेट. सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे बिजनेस में, सबसे बड़ी गलती जो हम खुद के लिए कर सकते हैं, वो अपने आप को ये बोलना है कि मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है ना. अगर आप अपलाइन को बोलो नहीं, आप नहीं समझते, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है. एक बात बताऊं, दूसरे को एक्सक्यूज देना चलेगा, आपका अपलाइन भी आफ्टर अ टाइम माइक्रो मैनेज नहीं करेगा. लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम अपनी लाइफ के लिए कर सकते हैं वो है खुद को एक्सक्यूज देना, है ना. तो जस्ट अगर हम स्ट्रांग बने तो अपने लिए बने, दूसरों के लिए तो हम बहुत कंपैशनेट रहें, वही दैट इज द राइट थिंग टू डू. लेकिन खुद को एक्सक्यूज कभी नहीं देना चाहिए. दूसरा सेल्फ डाउट, है ना. बहुत बार मैं आपको, ये मेरे साथ भी हुआ. और देखिए, कोई भी डायमंड जो भी आपको कुछ बताएंगे ना, आपको कभी, आप एक ही चीज़ सोचिए कि उनकी स्टोरी और आपकी स्टोरी में सिर्फ इंसिडेंसेस का फ़र्क है, बट अंडरलाइन फियर्स, अंडरलाइन स्ट्रगल्स वो सब सेम है. इट्स जस्ट दैट वो विक्ट्रीज हो जाती हैं. तो मुझे एक चीज़ समझ में आने में टाइम लगा था कि हम जब बिजनेस में किसी को देखते हैं हु इज़ सक्सेसफुल, हमारे रोल मॉडल्स बन जाते हैं, हमको सबसे सीखना है, हमको सबसे इंस्पिरेशन लेनी है, हमको अपना विजन एक्सपैंड करना है. लेकिन हमको वी हैव टू बी अस. एवरीबडी इज़ यूनिक, है ना. तो हमारा बिजनेस हमारी स्ट्रेंथ पे बिल्ड होगा. तो वी डोंट हैव टू, हमें किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करना है, हमें किसी के जैसा नहीं बनना है. हमको कैसा बनना है, आई हैव टू बी माई बेस्ट मी, है ना. तो ये एक चीज़ है जो आपको, ये सारी चीज़ें
just because of the Brit Worldwide system, धीरे धीरे रहते रहते मैं आपको बता रही हूँ, whenever some things happened in our life, in our business, अंकुर और मेरी strength रही है कि we could focus on this business. मैं कोई भी time ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं बोलूँ कि oh we got distracted and we wasted time. और उसका एक ही reason है, जैसे जो कंटिन्यूसली, जैसे आज शाश्वती भी बता रहे थे ना कि कभी कभी आपको लगेगा कि जिस साल हम बहुत मेहनत करते हैं हमें आउटपुट नहीं दिखता, और जिस साल हम कुछ नहीं करते उस साल कुछ बड़ा हो जाता है. वही चीज़ है, जब आप सिस्टम में रह के आप ग्रो हो रहे होते हो, आपको वो चेंज हमेशा नहीं दिखता. वो आपको हर दूसरे दिन आके कोई नहीं बोलेगा अरे तुम तो पिछले 2 दिन में बहुत बदल गए. लेकिन जब व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ सिचुएशंस, जो हमारे ये डिरेलमेंट्स आते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो इतने छुपे हुए आते हैं कि हम उन्हें डिरेलमेंट्स की तरह पहचान ही नहीं पाते, और हमारा उसमें कितना टाइम निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता, है ना. बहुत छोटी सी चीज़ है. मैं तो हस्बैंड्स को हमेशा बोलती हूँ, बहुत बार हमें लगता है कि ओ मेरी वाइफ, मेरे घर में तो कुक है, मेरे घर में तो सर्वेंट है, और बहुत सारे हस्बैंड्स शायद अपनी वाइफ से, मैं आप छोटा सा डिरेलमेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कई बार हस्बैंड्स, आपने शायद अपनी वाइफ से पूछा होगा तुम सारे दिन करती क्या हो, है ना. वाइफ के लिए तो डिरेलमेंट है कि आपको पता, मैं आपको तो होना नहीं है डिरेल, लेकिन फॉर हस्बैंड्स आई टेल यू अ सिंपल थिंग. आप कभी सोच के देखो, कभी आपकी वाइफ को 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बुखार होता है, आपका घर कैसा दिखता है? आपके घर में आपको कोई चीज़ ढूंढने से मिलती है? अगर नहीं मिलती तो आप नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन मत पूछना तुम सारा दिन करती क्या हो, ठीक है. विमेन आर सीरियसली ट्रेमेंडसली हार्ड वर्किंग. तो मैं आपको सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ कि नो मैटर व्हाट हैपन्स इन लाइफ, है ना, वी विल फील पुल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, वी विल फील कि हमारा मतलब लाइक ओवरबर्डन, वी विल फील पुल्ड. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपनी लाइफ में नॉन नेगोशिएबल बना लीजिए. डिसाइड कर लीजिए दैट यू विल नेवर स्टॉप ड्रीमिंग बिग, यू विल नॉट गिव अप स्पीकिंग राइट. हमेशा ठीक ही, अच्छा ही बोलना है ना. और एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है जो सिर्फ इस बिजनेस के थ्रू पॉसिबल है, दैट यू नो वी ड्रीम टुगेदर, वी ग्रो टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ. मुझे लगता है कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है, आपको, मैं लेडीज़ को पूछती हूँ, कभी हमें हस्बैंड के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत लड़ाई होती है, तो सबसे पहले पता है गुस्से में, जो लोग बहुत कोर है गुस्से में, क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आऊँगी, है ना. मेरा एक क्वेश्चन है, जब गुस्सा आता है ये बोलते हैं ये रखो तुम्हारे बच्चे, मैं कुछ नहीं करूँगी, ये रखो तुम्हारा घर, मैं कुछ नहीं करूँगी, है ना. तो फॉर ऑल द विमेन सिटिंग हियर, जैसे हम अपने बच्चे, अपना घर, अपना सब डिसोन नहीं करते ना जब गुस्सा आता है, तो बिजनेस को डिसोन नहीं करना है ना. नो मैटर व्हाट हैपन्स, नेवर मेक इट ओनली योर मैन्स बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस की ब्यूटी ही है कि वी बिल्ड इट टुगेदर, है ना. और मुझे लगता है कि अंकुर भी हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम ये बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस इतना अनअज्यूमिंग, इतना सिंपल वे में स्टार्ट होता है. वो मीनाक्षी बोल रही थी ना, बिजनेस को देख के कब लगता था कि इतना बड़ा हो जाएगा. तो हमारे बिजनेस का ना, इट इज़ अ स्मॉल, अगर इफ वी think about it, it is a small beginning to a huge empire, है ना. तो हमेशा think about your business and dream very big. Be a owner of your business, don't be a worker in your business, है ना. अगर हम business के लिए सोचेंगे तो we will be proud owners, and I absolutely love building the business with अंकुर. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, quality of life जिसकी अंकुर बात कर रहे थे ना, I'll just close with this. हम जिस जगह पे हमने घर बनाया है, जहाँ हम रहते हैं, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत सुंदर सुंदर घर हैं वहाँ पे, आ हाउस इज़ लवली. लेकिन पता है उस घर की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि अंकुर और मैं वो घर दोनों साथ में एंजॉय करते हैं. वी क्रिएटेड हमारे उस कैंपस में एक लेक है, और अंकुर और मैं वहाँ दोनों सुबह, वी हैव फिटनेस गोल्स, और हम दोनों सुबह 5 किलोमीटर्स वॉक के लिए जाते हैं एवरी डे. 5 किलोमीटर्स पे रुके हुए हैं बिकॉज दैट इज़ वेयर माई स्टैमिना इज़ राइट नाउ. और मेरे लिए दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द डे. आई टेल यू दिस, फिजिकल, आई एम वेरी डिसिप्लिन विद फूड, बट फिजिकल एक्सरसाइज वॉज समथिंग वेरी बोरिंग फॉर मी. लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज़ आवर टाइम टुगेदर, आई एब्सोल्यूट फिजिकल, मतलब एक्सरसाइज के नाम पे समथिंग दैट हैज फाइनली एक्साइटेड मी इन लाइफ इज दैट थिंग अराउंड द लेक. सीरियसली इट इज़, लड़कियों के बहुत सारे, मैं बोलती हूँ, टैंक्स होते हैं, कनेक्शन टैंक, बीइंग हर्ड टैंक, टॉकिंग टैंक. मेरा वो सारा टैंक वहाँ पे फिल हो जाता है ना. हम घर वापस आते हैं, अंकुर के वी हैव लॉट ऑफ आउटडोर स्पेसेस देयर. अंकुर के पेरेंट्स के साथ बहुत मज़े से रिलैक्स्ड मॉर्निंग चाय होती है, और कितनी देर तक चलती है क्योंकि हमें ऑफिस तो जाना नहीं है, तो घड़ी नहीं देखनी पड़ती उसके लिए. इज़ दैट नाइस? बॉम्बे में तो 1-1 मिनट के लिए घड़ी देखनी होती है ना. आप
को मैं थोड़ा सा चिढ़ाना चाहती हूँ, परमिशन? ठीक है, अब आप सोचिए हमारे लिए ब्रेकफास्ट में देयर इज समबडी हु विल कुक फॉर अस, और मिल्क और सीरियल ब्रेकफास्ट में नहीं होता, जिसको नॉर्मली अगर हम वर्किंग होते तो हम यही करते, मिल्क डाला, सीरियल डाला, 1 सेकंड में चढ़ाया और बाहर निकल गए, और डब्बा हाथ में लिया, कार में खाया, बस में खाया, ट्रेन में खाया, ऐसे होता है। वो ब्रेकफास्ट है। अगर आपने इतनी अच्छी जगह बनाई है तो उसको बैठने का टाइम तो होना चाहिए ना। फिर लंच होता है, ब्यूटीफुल आउटडोर इनफॉर्मल डाइनिंग स्पेस, वहाँ पे लंच होता है। लंच कोई गरम गरम खिलाता है, डब्बे का लंच में वो टेस्ट ही नहीं आता है। सच में इट इज अ चॉइस दैट दिस बिजनेस कैन गिव यू। इतनी मेहनत क्यों करते हैं, है ना? थैंक गॉड, अगर मैं HR में, अंकुर IT में होते, हम भी डब्बे से ही लंच कर रहे होते और वी वुड हैव बीन ओके विद इट, है ना? शाम को अर्ली डिनर होता है, बच्चों के साथ होता है। इट इज सो ऑसम। बैंक में फैट बैंक बैलेंस हो, हस्बैंड के साथ दुनिया आप घूम रहे हो, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो, पेरेंट्स आपके साथ में रह रहे हो, छोटी फैमिलीज हैं आजकल, सब साथ में हो। जब घर में आपके लोग आते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं। इज दैट अ नाइस थिंग टू हियर फ्रॉम योर पेरेंट्स? आप एक बात बताऊं, जब आप बहुत पैसा कमा रहे होते हो आप रोज बैंक अकाउंट नहीं खोलते। जब बहुत कम होते हैं तब देखने पड़ते हैं 10 विड्रॉ कर लिए कितने बचे, है ना? लेकिन जब बहुत पैसा कमा रहे होते हो ना, इट इज दैट ब्यूटी ऑफ एवरीडे लिविंग दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एंड हियर इज समबडी हु मेड इट पॉसिबल फॉर मी। बैक टू अंकुर। तो अगली बार आपका और आपकी वाइफ का, जब आपके और आपके हस्बैंड का जब झगड़ा हो ना, तो झगड़े में आपका बोलना चाहिए मेरा बिजनेस मुझे वापस दो। मैं बता रहा हूं आपका हस्बैंड बहुत जल्दी लाइन पे आ जाएगा। या उसको बोलना तुम्हारा नाम बिजनेस से कटवाओ। जो पॉसिबिलिटीज है ना ये बिजनेस की, वो इतनी अनलिमिटेड हैं कि आप और हम अभी बैठ के विजुलाइज भी नहीं कर सकते। हम नॉर्मली ड्रीम भी सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमने देखा है। हमारे लिए जो हमने कभी देखा ही नहीं वो ड्रीम करना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए इट इज अ ग्रेट आइडिया टू कम टू अ मीटिंग लाइक दिस, क्योंकि यहां पर आप वो चीजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं जो आपने अभी तक सोची नहीं थी, लेकिन वो आपकी और हमारी लाइफ में होने वाली है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज के स्पीकर्स, दे वर जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। अनिल और संध्या, वी जस्ट लव देम। In fact, yeah, let's give them a big hand. They were out of the world. In fact, मैं अनिल को डैनी डिविटो कहता हूं जो इंग्लिश मूवीज के हीरो हैं, बिकॉज ही इज अनबिलीवेबल। आपको सिर्फ अनिल को खड़ा करने की जरूरत है और आपका पेट दुख जाएगा हंसते हंसते, और आप भूल जाएंगे कि आपको कौन सा डिप्रेशन था और कौन स्पॉन्सर नहीं हुआ था आपकी लाइफ में। They are the, और उनका इस कंट्री में one of the biggest businesses is what they have. They have diamonds upon diamonds upon diamonds upon diamonds in their organization. Unbelievable. विजय प्रकाश और माधवी, beautiful. What a wonderful couple. हो सकता है आप उनकी टीम में हो यहाँ पर. Give them a big hand. They deserve a massive, massive applause. जब मैंने उनकी स्टोरी पहली बार सुनी थी, I could not believe कि somebody like that could go diamond. उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए. दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल. डॉक्टर एनपी और विनीता, दे हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ आवर्स फॉर इयर्स नाउ, और देयर स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ विक्ट्री ऑल्सो. व्हाट ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स. हम लोग जब साथ में डायमंड क्लब्स जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, इट इज जस्ट सच अ जॉय. आपको वहां होने की जरूरत है ऐसे लोगों के साथ. ऐसे लोगों को आप फ्रेंड्स कह पाए, उससे ज्यादा बढ़िया फॉर्च्यून क्या हो सकता है आपकी लाइफ में. करेक्ट. आज आपने प्रवीण और मीनाक्षी पटेलिया का रिकग्निशन देखा. व्हाट अ स्टोरी. आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कितनी छोटी जगह पर रहकर प्रवीण और मीनाक्षी ने बिजनेस किया है और कितनी मैसिव विक्ट्रीज बिजनेस में क्रिएट किए. दे हैव गॉन EDC विद 9 क्वालिफाइड लेग्स. दे आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट पीपल इन दिस बिजनेस इन दिस कंट्री. और किरीटी और शाश्वती तो दे आर बियॉन्ड कंपैरिजन. एब्सोल्युटली बियॉन्ड कंपैरिजन. शाश्वती और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, 2 LAC टर्म्स में हम लोग साथ में थे. दिस कपल इज जस्ट अमेजिंग. और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम बैक स्टेज आते हैं और ऐसे लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको देखना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है. और हम चाहते हैं कि आप ऐसी जगहों पर हमारे साथ आएं. आप में से जो लोग ALS आ रहे हैं, आपको एक छोटा सा स्लाइस मिलेगा उस लाइफ का. पर जब आप डायमंड क्लब आएंगे ना, तब आपको उसका रियल एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज डायमंड क्लब इज द प्लेस टू बी इन. एनीवेज, अगर आप आज नए और आप सोच रहे हैं अच्छा मैं फायर्ड अप तो बहुत हो गया हूं, पर मुझे करना क्या है,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पर पैदा हुए हैं. इट इज अ मार्वलस टाइम टू लिव इन दिस वर्ल्ड. किस्मत पता है किसे कहते हैं? लक. लक की डेफिनेशन है वेयर प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा, पर अपॉर्चुनिटी भी होनी जरूरी है ना. इस टाइम पर दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों में है. कंपनी इज हैपनिंग राइट नाउ, हैपनिंग. उनकी नजरें इंडिया पर हैं बिकॉज इंडिया इज द नेक्स्ट बिगेस्ट मार्केट फॉर देम. क्योंकि इंडिया एक वो जगह है, नेक्स्ट जगह जो $1 बिलियन का मार्केट बन सकती है. और अगले 6 साल में उनका गोल है $1 बिलियन का टर्नओवर करना. वो $1 बिलियन अगर होगा तो कहां से आएगा? श्रीलंका से नहीं आएगा, आपके और हमारे नीचे जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनसे आएगा. अगर वो 1 बिलियन वहां क्रिएट होगा ना, तो उसका 10 मिलियन यहां, 2 मिलियन यहां, 5 मिलियन वहां, 100 मिलियन वहां, ऐसे क्रिएट होगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा उसका इस रूम के अंदर. अगर बॉम्बे में इस बिजनेस से कोई पैसा कमाएगा, वो इंसान इस रूम में आज बैठा हुआ है ऑलरेडी. दैट इज फॉर श्योर. कोई बाहर से आने वाला नहीं है, बिकॉज आप लोग रेडी हैं. यू आर रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक. रिसेंटली जो 4% बोनस होता था वो 6% हो गया. इट इज गॉन अप बाय 50%. जितने प्रोडक्ट्स पिछले 1 साल में लॉन्च हुए हैं और जो होने वाले हैं, इट विल ब्लो योर माइंड. लेकिन आपको अडेप्ट करना पड़ेगा. आपको ट्रेंड्स के साथ रहने की जरूरत है. ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज हैपनिंग राइट नाउ. ब्रिट वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस के एज ऑफ परफॉर्मेंस पे है. अगर आप अभी भी लोगों को फिजिकल सीडीज दे रहे हैं ना, या रिप कर करके MP3 बना बनाकर पेन ड्राइव में कॉपी कर करके लोगों के कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप हंटर गैदरर एज में हैं. आपको स्मार्ट टच डाउनलोड करने की जरूरत है और आपको जाकर 15,000 रुपए के टूल्स खरीदकर उसको धड़ा भेजने की जरूरत है. आज मैं यहां बैठकर सिलीगुड़ी में बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं, त्रिपुरा में बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं, चेन्नई में, गुजरात में, कश्मीर में, कन्याकुमारी में. मैं यहां बैठ के कहीं भी बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं, बिकॉज मैं कुमार को कहीं भी भेज सकता हूं. आई एम पावरफुल. मैं बिल ब्रिट को कहीं भी भेज सकता हूं. वो स्मार्ट टच ऐप है. आपके फोन पर आपके पास 1000 टॉक्स अवेलेबल है, पर आपको सिर्फ उसे यूज करना आना चाहिए. अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं ना, आपका बिजनेस वही रह जाएगा गोरेगांव में, या मेरा बिजनेस बैंगलोर में. आई डोंट लाइक इट. हमने एक नया गोल सेट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारी बेस मीटिंग 100 सिटीज में होनी चाहिए इस कंट्री में. दैट्स द गोल वी सेट फॉर आवरसेल्व्स. और वो कैसे होगी? हम नहीं कर सकते हैं. वो तभी होगी जब आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड का स्मार्ट टच यूज करें. उसके बिना आप अकेले नहीं कर सकते. आपके जूते घिस जाएंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन आप इतना मैसिव बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे. तो यू हैव टू बी अलोंग विद द टाइम्स. आपको समय के साथ चलने की जरूरत है, इन लाइन विद इट. दैट इज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड. जो दुनिया है ना, वो बदल रही है. आज ये सिंपल एक फोन है ना, इससे मैं 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का बिजनेस क्रिएट कर सकता हूं. एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए कुछ टाइम पहले लाखों रुपए का वेब सर्वर खरीदना पड़ता था. आज ब्रिट वर्ल्ड वाइड फ्री में ब्रिज एप्लीकेशन दे रही, जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. यहां बैठ के किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं, किसी को भी वो इंस्पिरेशन पास कर सकते हैं जो आपके पास है. इट इज मैजिकल टाइम्स इन आवर बिजनेस. आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको करना है, यू हैव टू स्टे अलाइव. मतलब जिंदा नहीं, फिजिकली जिंदा नहीं, मेंटली जिंदा. क्योंकि मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूं, 80% लोग जो हमारे बिजनेस में आते हैं ना, वो पहले 3 महीने में क्विट कर देते हैं. सैड न्यूज है पर ट्रू है. क्यों पता है आपको? क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन व्हाट अदर पीपल आर सेइंग रादर देन व्हाट देयर हार्ट इज सेइंग. वो अपने दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, वो दूसरों के मुंह से जो आवाज निकल रही है ना, उस पर भरोसा ज्यादा करते हैं. अगर आपको इस बिजनेस में जिंदा रहना है ना, आपको इस बिजनेस में अगर जिंदा रहना है, आपको सारी दुनिया एक तरफ और मेरी ड्रीम एक तरफ, ये सोच के जिंदा रहना है. तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर सकते. तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, अगले 2 साल तक मैं इस बिजनेस में रहूंगा और अपनी पूरी ताकत से बिजनेस करूंगा. ये पहला डिसीजन लेकर आपको यहां से जाना है. जो दूसरा डिसीजन आपको लेकर जाना है यहां से, वो है स्टे कनेक्टेड. स्टे कनेक्टेड. स्टे कनेक्टेड का मतलब है कि आपको वो इंसान ढूंढना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऊपर, जो आपको ये बिजनेस सिखा सके, जो आपकी लाइफ को सुलझा सके. जितनी सारी गांठें लेके आप इस रूम में आए हैं ना, उनको खोलने में आपकी हेल्प कर सके. उसे खुद सुलझा हुआ होना चाहिए ना. उसके लिए आपको पता करना है आपका अपलाइन प्लैटिनम कौन है, आपके अपलाइन डायमंड कौन है, आपके अपलाइन एमरल्ड कौन है.
और आपको उनको अप्रोच करना है खुद, और आपको उन्हें बोलना है मैं रेडी हूं, आई एम रेडी टू गो, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपको उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। वो आपको ढूंढने नहीं आएंगे, आपको उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। मेरे लिए, मैं डाउनलाइन कितने भी ढूंढ सकता हूं, पर मेरे लिए अपलाइन एक यूनिक है। अगर वो आदमी मेरी लाइफ से निकल गया ना, अंकुर गुप्ता का गेम ओवर। अगर मणिपाल रेड्डी को अंकुर गुप्ता की लाइफ से हटा दो ना, गेम ओवर। इट्स लाइक रूट काट दी, सारा न्यूट्रिशन आना बंद। आपके लिए आपके अपलाइन प्लैटिनम, आपके अपलाइन एमरल्ड, आपके अपलाइन डायमंड बहुत ज्यादा प्रेशियस है। वो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कौन सी टॉक सुननी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से फंक्शन में जाना है, आपको क्या बदलना है, क्या चेंज करना है। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे अलाइव, स्टे कनेक्टेड। और जो तीसरी चीज आपको करने की जरूरत है वो है स्टे एक्टिव। स्टे एक्टिव का मतलब है आपको रोज अपने बिजनेस के लिए कुछ करना है। क्योंकि हम ऑफिस तो रोज जाते हैं, खाना तो रोज खाते हैं, सांस तो हर टाइम लेते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को हम कभी कभी करते हैं। जिस दिन आपने इस बिजनेस को ऑफिस जाने की तरह करना शुरू कर दिया, सांस लेने की तरह करना शुरू कर दिया, खाना खाने की तरह करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन हो जाएगा। हम कहते हैं कि अगर आप अपने जॉब को इस बिजनेस की तरह करेंगे ना, आपका ले ऑफ हो जाएगा, कंपनी से निकाल दिए जाएंगे। पर अगर आपने ये बिजनेस अपने जॉब की तरह कर लिया, आप डायमंड चले जाएंगे। आपको सिर्फ एक आपको नया टर्म सीखना है, उस टर्म को कहते हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम, टीवी में प्राइम टाइम होता है ना, जब एडवर्टाइजमेंट का रेट सबसे ज्यादा होता है, रात को 9 से 11 प्राइम टाइम होता है टीवी का। हमारे बिजनेस का प्राइम टाइम है रात को 7 से 11, 7 to 11, वो हमारे बिजनेस का प्राइम टाइम है। आपको वो टाइम डेडिकेट कर देना है, आपको अपने कैलेंडर से सब कुछ हटा देना है। बर्थडे पार्टीज कुछ टाइम के लिए हटा देनी है, कुछ टाइम के लिए आपको ट्रैवल हटा देना है, कुछ टाइम के लिए आपको सोशलाइजिंग, 2 से 5 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, 2 से 5 साल के लिए। क्या आप उतना प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस? अगर आप वो प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं है, तो मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू टू गेट इनटू। मे बी ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है और आप इस बिजनेस में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप दुनिया में सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। आपको फोकस की जरूरत पड़ेगी। लाइफ में मैसिव अचीवमेंट के लिए फोकस चाहिए होता है, और फोकस आप 1 या 2 चीजों पे ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। एक आपका प्राइमरी प्रोफेशन है और एक ये बिजनेस है। जब आप इस बिजनेस को वो प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे ना, आपकी लाइफ में एब्सोल्यूट मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ये बिजनेस बहुत तेज काम करना शुरू कर देता है, लेकिन हम उतना एफर्ट और उतनी एनर्जी डालनी है हमको। तो आपको एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ करना है। आपको अपने बिजनेस का ट्रैक रखना शुरू करना है कि आज मैंने बिजनेस में क्या किया। क्योंकि क्या होता है, टाइम बहुत तेजी से निकलता है, आपको पता भी नहीं चलता है कब 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल निकल गया, और आप पीछे मुड़ कर देखते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ, कहां टाइम चला गया। मेरे ख्याल से बिजनेस काम नहीं कर रहा है। नहीं, बिजनेस काम नहीं, बिजनेस तो कर रहा है काम, आपने काम नहीं किया है। पर आपको पता कैसे चलेगा? आपको लिखने की जरूरत है कि मैंने आज क्या किया। और जब आप 1 साल का रिकॉर्ड पीछे देखेंगे ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा कि क्यों आप सक्सेसफुल हुए वो भी, और क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो भी। दोनों चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। और जो चौथी चीज आपको समझने की जरूरत है, वो इस बिजनेस का एक कार्डिनल रूल है, वो है जस्ट नेवर एवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज आपको गिराएगी ना, वो ये है, जब भी आप स्टेज पे किसी को देखेंगे, उनको देखकर आप सोचेंगे क्या मैं ऐसा कभी कर पाऊंगा? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्टेज पे है वो कोई और है और आप कोई और हैं। जैसे तरु ने कहा ना, यू जस्ट हैव टू बी द बेस्ट यू। आपको और कुछ नहीं होना है, आपको बस बेस्ट यू होने की जरूरत है। और अगर आप ये याद रखेंगे ना कि आपको किसी की चिंता नहीं करनी है, किसी की बात नहीं सुननी है, आपको घोड़े के जैसे 2 तरफ लगा देते हैं ना, उस तरह से आपको गोल फॉलो करना है, सिर्फ अपने मेंटर की बात सुननी है, मैसिव सक्सेस विल हैपन इन योर लाइफ। एक बार एक हाथी का और एक कुत्ते का की वाइफ्स प्रेग्नेंट हो गई एक साथ, दोनों। तो कुत्ते की वाइफ ने तो 3 महीने बाद 6 पपीज को बर्थ कर दे दिया। उसके बाद 6 महीने बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, फिर 3 महीने बाद 1 डजन का बच्चे हो गए, फिर 3-4 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई, फिर 3 महीने बाद फिर से 6 बच्चे हो गए। जब 18 महीने हो गए तो कुत्ते ने हाथी से क्या पूछा, भाई प्रेग्नेंट तो हमारी वाइफ सेम टाइम पे हुई थी, हमारे तो इतने सारे हो गए, तुम्हारा क्या हुआ? तो हाथी ने पता है क्या बोला? हाथी ने बोला, भाई साहब हाथी है, टाइम लगता है आने में,
पर जब आता है और गिरता है ना, पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है कि हाथी गिरा है। आपकी ड्रीम है ना जो आपके अंदर, वो उस एलिफेंट की तरह है। और जो सारी दुनिया है ना, वो जितनी बातें बोल रहे हैं वो मुझे उस पपीज की तरह समझ में आती है। आपको कंपेयर नहीं करना है कि सारी दुनिया क्या बोल रही है। जब आपका ड्रीम बाहर निकलेगा, आप इस स्टेज पर आएंगे और आपके हैंड्स रेज होंगे, उस दिन आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन क्या बोल रहा था और कितना टाइम लगा और वो कैसे हुआ और कब हुआ। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब आपके हाथ यहां पर ऊपर जाएंगे ना, ब्रांड न्यू डायमंड, आपको सब नेगेटिव लोग भूल जाएंगे। आई होप आप अपनी ड्रीम को उस हाथी की तरह सेल्फ इमेज को संभाल के रख पाए। गो डायमंड, मेक इट हैपन। वी लव यू एंड सी यू इन द बीचेस एंड माउंटेन टॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.